माननीय जिला अध्यक्ष जी के, हमारे मंडल अध्यक्ष जी के स्वागत समारोह के अवसर पर मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप सबने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सब लोग सुबह से एकत्रित है, मैं आप सबको हृदय धन्यवाद देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। साथियों, जैसा कि आज होली मिलन माननीय अध्यक्ष जी के स्वागत, मंडल अध्यक्ष जी के स्वागत में हम लोग साथियों उपस्थित हुए। होली मिलन का त्योहार, जैसा कि हमारे सभी वक्ताओं ने जो बताया कि होली का त्योहार ऐसा त्योहार होता है कि जब हम लोग पूरे साल अगर लड़ते रहते हैं और झगड़ते रहते हैं, लेकिन जब त्योहार आने वाला होता है तो लोग कहते हैं कि देखो अब जो होली आई हुई है, अब अपनी छोटी छोटी जो हमारे बीच की झगड़े थे, लड़ाई थे, खत्म करो और गुजिया खिला के एक दूसरे गले लगा करके हम पूरे साल को भूल जाते हैं और नया साल फिर हम लोग शुरू कर देते हैं। ये ऐसा त्योहार हम लोगों के बीच का है। आप देखिए, गांव में देखिए, शहर में देखिए, गांव की परंपरा को देखिए। हम लोग गांव से निकल के आए हैं, हमने होली हमने गांव मनाने का काम किया है। एक बार हमारे हम लोग गांव में होली खेलते थे, जैसे रात शाम होती थी, सभी लोग हर घर जाकर के अपनी माताओं बहनों के पूरे परिवार से लेकर के पूरे गांव में जाकर के हम लोग आशीर्वाद लेते थे। हम लोग भूल जाते थे कहीं कुछ हुआ है, तो सोचिए ऐसा त्योहार तो सब कुछ भुला देता है। और यही हमारा संस्कार है, यही हमारी धरोहर है, यही हमारी संस्कृति है। और जब तक संस्कार नहीं है तब तक हम अच्छी तरह न परिवार चल सकता है, न गांव चल सकता है, न देश चल सकता है। तो साथियों, इसलिए जरूरत है जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो हमारी सभ्यताएं हैं, उनको साथ लेने की जरूरत है। हम नए कल्चर में जरूर जा रहे हैं, लेकिन नए कल्चर के साथ साथ हम लोग अपनी मातृभूमि के संस्कार कल्चर को साथियों नहीं भूलना है। मैं धन्यवाद देता हूँ। हम अपने सभी साथियों का मैं देख रहा था कि बड़े पैमाने पे सभी लोग, सभी चेहरों को मैं देख रहा था। हम अपने हमारे जिला अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए सब लोग आए हुए, बड़े उत्साहित थे अध्यक्ष जी। काफी देर से सब लोग बैठे हुए थे और कोई कहीं नहीं हिल रहा था। सब लोग चाहते थे हमारे जिला अध्यक्ष जी आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। आप मना कर रहे थे, फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, हम बार बार निवेदन कर रहे थे, हमारे संचालक महोदय भी कह रहे थे, लेकिन सभी स्वागत करना चाह रहे थे आपका, सभी स्वागत करना चाह रहे थे, सभी लोग प्रसन्न रहते जी, क्योंकि आपका कार्यकाल आपसे जिस तरह से अपनत्व की भावना के साथ सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेके चलने का काम करते हैं अध्यक्ष जी। मैं आपका हृदय से अध्यक्ष जी धन्यवाद देता हूँ और मंच के हमारे सभी साथियों को साथियों धन्यवाद देता हूँ। और ये जरूर कहूंगा कि हमारे जितने हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और जो हमारे नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष हैं, हम तो उनको सबसे कहते हैं कि सब लोग एक भावना के साथ और एक ताकत के साथ हमें रहना है और एक दूसरे से हमें मिलजुल के रहने की साथियों जरूरत है। मैं आप सबका ये भी कहना चाहूंगा साथियों, आज जो हमारी सरकार है, जिस सरकार को आपने बनाया है, आज सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और साथियों उन जन कल्याणकारी योजनाओं से हमें अपने गांव के लोगों को जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग, जैसा कि हम लोग गांव से निकल के आप आते हैं, कोई जरूरी नहीं गांव से सभी लोग तहसील आते हो, ब्लॉक आते हो, थाने जाते हो, कहीं जाते हो, सभी लोग गांव से नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे गांव के नेता हैं, मैं उनसे आकर एक निवेदन करूंगा कि साथियों हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि सरकार की योजनाओं को हम उन लोगों के बीच नहीं पहुंचाएंगे तो साथियों उनको जानकारी का अभाव होगा। अभाव का कारण ये होगा तो कहीं न कहीं जब योजना का समय निकल जाएगा तो उसका लाभ नहीं मिल सकता है। आप देखिए आज की स्थिति क्या है। हम लोग अगर आवास की बात करें, लगातार आवास पे सर्वे चल रहा है। इस समय सर्वे चल रहा है, 31 तारीख को सर्वे चलेगा। तो अपने लोगों को जरूर कहूंगा कि जो भी लोग हैं, अगर कहीं कोई वंचित रहता है, कहीं कोई दिक्कत आपको होती है, यदि आप जान रहे हैं कि कोई पात्र व्यक्ति है, अगर वो छूट रहा है, अगर सेक्रेटरी अपनी गलती छोड़ रहा है, अगर जानबूझ भी छोड़ रहा है, अगर जो भी कर्मचारी अगर बदतमीजी करेगा, अगर जो पात्र है, लाभार्थी पात्र है, उसको नहीं आवाज मिलेगा तो निश्चित कार्रवाई होगी। उस सिदौली विधानसभा को नहीं रहना चाहते उसको सिदौली विधानसभा में रहने का अधिकार नहीं है। मैंने स्पष्ट कह रखा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं का लाभ
100% लाभार्थी को मिलना चाहिए साथियों। हमारे प्रमुख बैठे, हमारे बंद बैठे हुए, सिधौली प्रमुख बैठे हुए, कसबंडा प्रमुख बैठे हुए, कोदराबाद प्रमुख बैठे हुए, हमारे भी बैठे हुए। यदि अभी भी कहीं कोई हो, कोई बुजुर्ग है, मैंने देखा है बहुत सारी हमारी विधवाएं हैं, विधवा विकलांग कुष्ठ रोगियों के लिए आवास पर्याप्त मात्रा में है। इसके बावजूद अगर कहीं कोई छूट रहा है तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ऑनलाइन कराने का साथियों काम करें। तो मैं आप सबसे